Okay, so problem number 10 is there are 1.6 multiplied 10 is power 20 molecules per meter cube in NaCl vapor. Determine, अच्छा पहले तो n given है हमें, साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं और these are the molecules per meter cube. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज़ और वो वेपर फॉर्म में है. ओके तो डिटर्मिन द ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन जिसमें ओरिएंटेशन चेंज होती है डाइपोल्स की व्हेन दे आर प्लेस्ड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो इसे हम डाइपोलर पोलराइजेशन भी कहते हैं, परमानेंट डाइपोल पोलराइजेशन भी कहते हैं. ठीक है, परमानेंट डाइपोल पोलराइजेशन भी कहते हैं और ओरिएंटेशनल भी एंड डाइपोलर भी. ठीक है, तो ये सारे अगर नाम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे एक ही थाली के चटे बटे हैं. ओके सो मतलब एक ही चीज़ की डिफरेंट नेम्स है. एट रूम टेम्परेचर तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन फाइंड आउट करनी है. नाउ ये पोलराइजेशन है, पोलराइजेबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो पोलराइजेशन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके स्मॉल सबस्क्रिप्ट डी में लिख देती हूँ. हमने पोलराइजेशन फाइंड आउट करनी है. एंड एट रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 298 केल्विन. ठीक है, टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ पे बहुत आपने ध्यान रखा है. मैंने तो कई दफ़ा यहाँ पे ऐसे ही मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पहले यूज़ करती रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली डाल दिया, बाद में मिस्टेक होगी. तो आपने बहुत दिमाग खोल के ये सारा डाटा लिखना है क्योंकि मुझे बार बार जो इशू आया है वो यही आया है कि मैं डाटा में टेम्परेचर्स की वैल्यू और इसमें इशू कर देती थी, या कैलकुलेटर में पावर्स जो हैं उनमें नेगेटिव साइन फॉर एग्जांपल ना डालना या इस तरह का कुछ हो जाए. तो ये कैलकुलेशन वगैरह में आपने बहुत ध्यान रखना है. नाउ they said at room temperature if the vapor is subjected to a field of this, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है विच इज़ लोकल फील्ड, लिखे ना लिखें आपकी मर्ज़ी. एंड assume that the NaCl molecule consist of sodium ion and chloride ion separated by 2.5 angstrom. ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन दे आर सेपरेटेड बाय 2.5 angstrom डिस्टेंस. तो जो सोडियम क्लोराइड का डाइपोल बनता है ना, परमानेंट डाइपोल, ठीक है, जो पहले से उसके पास मौजूद है, दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्टेंस दिस डी बिटवीन द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. सोडियम आयन आर पॉजिटिवली चार्ज व क्लोराइड आयन आर नेगेटिवली चार्ज. तो ये डिस्टेंस दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जब आता है तो वो डाइपोल बनता है. तो पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है ड्यू टू डाइपोलर पोलराइजेशन या डाइपोलर पोलराइजेशन में या ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में हमें पता है कि हम n टाइम्स p बार यूज़ करते हैं. ठीक है, बार इज़ द एवरेज डाइपोल मोमेंट वेयर एवरेज डाइपोल मोमेंट इन टर्न इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर e बाय 3kT. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो वो आ जाता है n p स्क्वेयर e बाय 3kT. अब ये p जो है वो एक सोडियम क्लोराइड जो बनता है मॉलिक्यूल उसका डाइपोल मोमेंट है, जबकि p जो है वो एवरेज है तमाम जो डाइपोल मोमेंट्स बन रहे होते हैं NaCl के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है ना, तो वो एवरेज आप फाइंड आउट करते हो फिर, क्योंकि उन सब की डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है और ये सारी चीज़ें भी है. तो यहाँ पे p हम फाइंड आउट कर सकते हैं. p हमें पता है q टाइम्स d होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं d जो है वो गिवन है विच इज़ 2.5 angstrom. ओके, एंड q इज़ द चार्ज ऑन ईदर ऑफ द आयंस दैट आर फॉर्मिंग दैट डाइपोल. तो यहाँ पे आप सोडियम आयन देख सकते हैं, क्लोराइड आयन देख सकते हैं, इन पे +1 चार्ज है. ठीक है, नेट चार्ज. तो या फिर क्लोराइड आयन में भी -1 इक्वल चार्जेस हैं बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी जैसे डाइपोल्स में होता है. तो यहाँ पे हम 1e जो है चार्ज लेंगे क्योंकि 1 है. अगर ये ऐसा होता कि मैग्नीशियम जैसे +2 ऐसे आता तो हम इसमें 2e लेते चार्ज, अगर ये ऐसा होता. तो यहाँ पे हम लेंगे p इक्वल्स q विच इज़ 1e टाइम्स d विच इज़ 2.5 angstrom विच इज़ 10⁻⁻10. ठीक हो गया. तो p हमें मिल जाएगा बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़ एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.602. Okay, so it is 4 multiplied 10⁻⁻29 एंड यूनिट्स क्या हैं. कूलम होता है चार्ज का और क्या कह रही मैं, कूलम होता है चार्ज का एंड डी का होता है मीटर. तो कूलम मीटर ये इसका यूनिट आ जाएगा. नाउ वी नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज़ के ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे वही गिवन है, बस p अननोन था तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. मैं अब इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ. n हमें गिवन था विच इज़ 1.6 multiplied 10⁻20
देन पी स्क्वेयर, अच्छा पी पे स्क्वेयर है, ये भी मैंने मिस्टेक की थी। अच्छा मैं सारी अपनी मिस्टेक्स बता रही हूँ कि आपने ये सारी फिर ध्यान में रखनी है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मिस्टेक हो जाती है। 3 मल्टीप्लाई 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर तो था वो 298 था केल्विन। इसे कुछ बुक्स में 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर लिया जाता है, कुछ में 27 लिया जाता है, तो ये डिपेंड्स। तो और ये वेरिएशन मतलब 25 और 27 वाली आप जो भी लें, 300 केल्विन लें या 298 केल्विन लें, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो क्योंकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ना उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि वो ऑब्वियस कि 27 ही है, 25 मोस्टली लिया जाता है, तो मैंने भी 25 ही ले लिया है। तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का मल्टीप्लाई बाय 1.6, कुछ मिस्टेक कर दी है, दोबारा करते हैं। ये देखा, ये मैं देख नहीं रही ना, मैं सिर्फ पुट किए जा रही हूँ, कोई भी वैल्यू पुट करने में मैं मिस्टेक की होगी, कोई चीज़ नहीं डाली होगी। 20 + 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में है 3k विच इज़ and t which is 298. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 1.037, जिसे हम 1.04 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ठीक है, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जो बुक में है ना वो 10⁻⁻11 की फॉर्म में लिखा है, जस्ट इन केस कि आप कहें कि बुक वाला क्यों रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए 10⁻⁻11 करने के लिए हम 10⁻1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁻1 भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 वाला -10 की पावर में ऐड कर देते हैं, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठहरें, ये मल्टीप्लाई बाद में करती हूँ, ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -11 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे, 10.4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, PD। और अगर इसका वो 4.005 आया था ना, वो मतलब आप सारी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा था, वो फिर आपका 3 भी आ जाता, अगर मतलब 10.32 इनका आंसर है, मल्टीप्लाई 10⁻11, और ये आपका आ गया है 10.4 मल्टीप्लाई 10⁻11, लिखा ही नहीं मैंने, कूलम पे मीटर स्क्वायर। सो इट्स डन नाउ।